तो आपको बता दूं कि मैंने अविनाश जी से आग्रह किया है कि वो आप जिस जगह भी हैं वहाँ पर एक पेंटर ढूंढिए, कोई अच्छा चित्रकार ढूंढिए। कृष्ण भगवान जैसा दिखते हैं वैसा जैसा आपने देखा है वो उन्हें बताएं और उनसे वो पेंट करवाएं। साधनों से काले हो जाते हैं। अच्छा, काले हो जाते हैं। मेरे जीवन में कुछ है। नमस्कार मित्रों, अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला था महाभारत की कहानी। महाभारत का योद्धा, एक टीचर जो पूर्व जन्मों में अपनी यात्रा करता है और देखता है कि वो महाभारत का योद्धा था, भगवान कृष्ण के साथ था और भीष्म, अर्जुन ऐसे पात्रों को उन्होंने देखा। तो इसको लेकर भारी संख्या में कमेंट्स आए हैं लोगों के और लोगों ने आग्रह किया कि ये वाला वीडियो अगर 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो तो भी हम देखेंगे। इसके 2 भाग बनाए जाएं, 3 भाग बनाए जाएं, 4 भाग बनाए जाएं। इस तरह से कमेंट किए गए। लोगों को लगा कि ये आधे घंटे का वीडियो है, इसमें उनको बात नहीं बनी, मज़ा नहीं आया, या बहुत सारे लोग धन्य भी हो गए। कृत होने का उन्होंने संदेश दिया कि वो धन्य हुए इसको देख के, सुन के, समझ के। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उसमें किए। तो पहला तो हम ये कह दें कि जब हमने ये वीडियो जब शॉट किया तब हम जानते थे कि इसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और कुछ लोग, हम लगातार ये वॉच करते रहे, ये देखते रहे कि लोग आधे घंटे के आसपास ही वीडियो देखना पसंद करते हैं और वो फिर कमेंट करने लगते हैं। आधे घंटे के ऊपर का वीडियो होता है तो लोग शिकायतें करते हैं कि आप वीडियो इतना लंबा मत डालें, कम डालें, शॉर्ट करें, इस तरह की। क्योंकि लोगों को सब कुछ देखना होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं। तो फिर वो मजबूर होते हैं कि अगर वो देखना चाह रहे हैं और वीडियो लंबा है तो समय निकालना पड़ता है उनको। खैर, तो ये वो कमेंट करते रहे लोग कि हमें जो है आपका ये महाभारत वाला वीडियो थोड़ा लंबा डालना चाहिए था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या इसको हम फिर से इसका एक एपिसोड बना दिया जाए, क्या इसे दिखाया जाए। तो ये देखा कि चूँकि वो एक पहला मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग कोई लगातार किसी सेशन का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि अगर एक 3-3.5 घंटे का अगर एक सेशन का हम वीडियो अगर रिकॉर्ड करने लगे तो फिर रखना कहाँ है, वो मुश्किल होगा। दूसरा, फिर हमारा ध्यान उसी में रह जाएगा। तो अगर हम रिकॉर्ड करने की छूट देते हैं किसी को तो बहुत थोड़े देर के लिए देते हैं, थोड़े समय के लिए, कि कुछ देर करिए और आप निकल जाइए। तो ये चूँकि जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं वो लोग मांगते हैं वीडियो, वो कहते हैं कि हमें आपसे हमने सेशन लिया तो उसका कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, तो रिकॉर्ड के लिए आप बना दीजिए। फिर हम उसी में से फिर लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और वही शॉर्ट्स आपको दिखा भी देते हैं। तो हमने बारीकी से चेक किया कि क्या इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको डाला जाए। अच्छा, एक चीज़ और, जब आदमी सेशन में होता है तो वो बहुत गहरे होता है, इतना गहरे होता है कि वो जब बातचीत करता है, जो आप सुनते हैं, जिस हिस्से को हम आपको सुनाते हैं वही हिस्सा ऐसा होता है जिसमें थोड़ी आवाज़ ऊंची है। तो जब ऊंची वाली आवाज़ होती है जिस जगह पे, उस जगह को हम फिर अपनी बातचीत में शामिल करके वो हिस्सा दिखा देते हैं। पर ज़्यादातर समय 90% समय ऐसा होता है जब जो सेशन ले रहा है वो गहरे ट्रांस में होता है, तो वो बहुत धीमे बात करता है। तो अगर आसपास से कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो उसमें उसकी आवाज़ आना बहुत कठिन है। और फिर हम माइक लगा के नहीं करते, क्योंकि अगर हम माइक लगाएंगे तो वो जो सेशन ले रहा है उसके दिमाग में वो माइक आएगा, उसको एहसास रहेगा कि मेरे गले के पास माइक लगा हुआ है और मेरी आवाज़ वो माइक में जा रही है। तो कहीं उसके सबकॉन्शियस में ये बात न रहे, इसके लिए हम उसको ये नहीं करते। बहुत सारे लोग ये करते हैं, हम नहीं करते। हमारे अपने कुछ तौर तरीके हैं अपने, हम उसका पालन करते हैं। तो हम इसके माइक लगा के नहीं करते। और आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं माइक लगाता हूँ, तो ठीक है मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं उनको लगाने नहीं देता हूँ। और जब हम सेशन लेते हैं तब हम अपना माइक भी नहीं लगाते हैं। और ऐसे भी आजकल माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल इतने सारे सिस्टम ऐसे आ गए हैं कि बिना माइक के भी काम चलता है। ऐसे बढ़िया
रिकॉर्डिंग होती है कि ज़रूरत ही नहीं है अलग से माइक लगाने की। खैर, तो चूँकि जो सामने वाला होता है वो बहुत गहरे ट्रांस में होता है, तो उससे आप ये समझिए कि हम उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो फिर ये होता है कि वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बहुत आवाज़ कम होने की वजह से हमें कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं देता कैमरे पे। हमें तो सुनाई देता है जब हम सेशन ले रहे होते हैं, बहुत बार हम थोड़ा कान ऐसे करीब ले जाके सुन लेते हैं, पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो दूर से उसको वीडियो में नहीं आती वो आवाज़ें, तो इसलिए हम पूरा सेशन नहीं दिखा सकते। अगर हम दिखाएंगे भी तो आप बोर हो जाएंगे। फिर दूसरा ये है कि जब अगर हमने पूछा, मान लीजिए वो कहता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति मुझे मेरा ध्यान खींच रहा है, ये व्यक्ति मेरे घर में दिख रहा है, तो मैं उससे कह रहा हूँ मान लीजिए कि देखिए तो ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है। फिर वो कहता है कि ये मेरे पापा हैं। फिर हम उससे पूछते हैं क्या इस पापा का संबंध वर्तमान जीवन में है, कहीं पर कोई ये किसी से लेना देना है वर्तमान जीवन में, इससे इसकी एनर्जी क्या उससे मिलती जुलती है किसी व्यक्ति से। अब वहाँ पर वो स्थिर होता है, फिर थोड़ी देर रुकता है। बहुत बार तो तुरंत बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग थोड़ी देर रुकते हैं, फिर उसको अनुभव करते हैं, उसके एक्सपीरियंस करते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो वर्तमान में किसकी एनर्जी है। फिर उनको लगता है हाँ ये तो अभी पिताजी हैं, या अभी ये भाई हैं, अभी ये बड़े भैया हैं, या छोटे भाई हैं, जैसा भी, या पड़ोसी हैं, या दोस्त हैं, जो भी। तो ये जो बातचीत होती है हमारी सवाल जवाब के फॉर्म में होती है, उसमें बहुत समय लगता है। उत्तर देने वाला तुरंत पूछो और उत्तर मिलेगा ऐसा नहीं है। उत्तर देने वाला बहुत बार 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट रुक जाता है कई बार। तो हम वो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर भी लें तो क्या करेंगे उस वीडियो का, 1 मिनट खाली चला गया और उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम वो सारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। तो महाभारत वाली जो कहानी थी, आप चाहते थे कि बहुत सारा देखें, तो वही देखना बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने उसको बहुत ना, ये समझिए कि हमने सार निकाला। फिर ये ऐसे ही है जैसे आप एसेंस निकाल के देते हैं किसी चीज़ का, पूरा सामान बिखरा पड़ा हो वो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन उसमें का कोई सार वाला हिस्सा आप निकाल के रखते हैं वो अच्छा लगता है। तो समझिए कि हमने उसका एसेंस निकाल के आपको दिया, तभी तो इतने लोग 2 दिन के अंदर उसको 2 लाख लोग देख लिए, तो इसका कोई कारण होगा ना, एसेंस है। अगर हम उसको फैला देते तो शायद लोग उतने नहीं देखते उसको, और आपको भी मज़ा नहीं आता। आप जो कह रहे हैं ना कि आप ये वीडियो 3 घंटा बनाइए, 4 घंटा बनाइए, हम देखेंगे, आप भी नहीं देखते, आपको भी इसमें बोर लगता, क्योंकि ये फैला हुआ वीडियो कौन देखना पसंद करेगा। तो ये चीज़ें, फिर बहुत सारे सवाल भी उसमें आए थे। तो मैंने सोचा कि वीडियो उनका अलग से और डालने के बजाय उनके कुछ हिस्से जो संभव होंगे हम अभी डाल देंगे, इसी में आप देख लीजिएगा जो संभव हो। ये जो गुफा है जिस जगह पे आप हैं, वहाँ क्या पब्लिक के आने जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है? कोई नहीं आ सकता? हाँ, पूछा जाता है संसार के लिए क्या करना, उस विचार में मुझसे पूछा जाता है। बाल पक्के काले हो जाते हैं, साधनों से काले हो जाते हैं। अच्छा, काले हो जाते हैं। मेरे जीवन में कुछ है। क्या है? कोई गलती है इसलिए मैं आप हूँ। जन्म नहीं होना चाहिए मेरा। 21-22 बरस का दिख रहे हैं, इसके लिए आपने अलग कोई प्रयास किया या साधना से अपने आप हुआ? कायाकल्प, साधना, शक्ति, मतलब कुछ भी शरीर को धारण करने की ताकत है। आपने सीखा इसमें? शिव जी, शिव जी, शिव जी, उन्हीं की कृपा। फिर हमने सोचा कि कुछ सवाल जवाब उसके अंदर थे, क्वेश्चन बहुत सारे आए, कमेंट के अंदर बहुत भारी संख्या में लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो मैं ये कुछ सवाल मैंने नोट किए थे कि शायद मैं इनको आप लोगों को छोटे छोटे जवाब दे पाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जवाब आपको दे सकूँ। तो मैं ज़रा आपके सवाल पढ़ लेता हूँ। तो ये किसी ने इसमें जो है सवाल पूछा कि पहला तो ये कि एक ने कहा कि 1, 2, 3 इसके पार्ट डालिए, कृष्ण जी के दर्शन की कहानी सुन के हम लोग आनंदित होंगे। तो आपको बता दूं कि मैंने अविनाश जी से आग्रह किया है कि वो जहाँ भी हैं, अभी इस समय शायद वो ग्वालियर में होंगे, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जिस जगह भी हैं वहाँ पर एक पेंटर ढूंढिए, कोई अच्छा चित्रकार ढूंढिए, और अगर संभव हो
अगर हो सके तो उनको कृष्ण भगवान जैसा दिखते हैं वैसा जैसा आपने देखा है वो उन्हें बताएं और उनसे वो पेंट करवाएं। उन्होंने हाँ कहा है। अगर वो मिल जाता है तो मैं ज़रूर किसी एपिसोड में किसी वीडियो में वो डाल दूँगा, अगर मिल जाए वो बनवा पाए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा देखे थे वैसे ही बन जाए, तो हो सकता है उसमें समय लगे, वो 1 2 3 4 किसी भी पेंटर के पास उनको बनवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। अविनाश जी ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि किसी को बोल के ये पेंटिंग बनवा दें, और अगर कृष्ण की पेंटिंग से वो संतुष्ट होंगे तो आगे अन्य पात्रों के भी बनवा देंगे। ठीक है, फिर इसमें जो है एक ने प्रार्थना की थी कि आप जो है वो फेस न दिखाएं, लेकिन हम लोग फेस नहीं दिखाते हैं भाई। जो फेस दिखाने के लिए तैयार है वो कहता है दिखाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उनका दिखाते हैं। आप सब अगर हमारे वीडियोज़ आप देखते हैं लगातार, आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग चेहरा छुपा देते हैं दिखाते नहीं हैं। हाँ, जिन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम लोग दिखा देते हैं उसका। ठीक है, और फिर एक ने कहा कि आपने संजय की भूमिका निभाई महाभारत के संजय की तरह, तो ठीक है, आपका धन्यवाद। दूसरा पार्ट बनाए हैं कह रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। अभिभूत हूँ, एक ने कहा वो डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि वीडियो छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, वो फुल लेंथ चाह रहे थे। तो आपने सुन लिया मैंने क्या कहा। किसी ने कहा कि प्लीज़ शेयर एवरीथिंग, तो हर चीज़ आप शेयर कीजिए क्या हुआ इस सेशन के दौरान और क्या त्रिपाठी जी ने कहा। तो हमने आपको बताया कि ये संभव नहीं है कि हम आपको हर चीज़ शेयर कर दें, आप बोर हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो देख के, क्योंकि वो बहुत लंबा, समझिए अगर हम सारी बातचीत को निकालेंगे ना तो आधा पौन घंटे की ही बातचीत है। पूरी बातचीत 3 घंटे का सेशन को अगर हम निकालें तो वो आधे पौन घंटे की ही बातचीत है, जो आपको माने सार उसमें रहता है। और उसमें भी जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें भी रिकॉर्डिंग में भी 10% हिस्सा ही रहता है जिसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्ड होता है। बाकी तो रिकॉर्ड, क्योंकि हम उसके मुंह के पास तो नहीं लगा सकते ना, कैमरा जो दूर में रहता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ कैमरा है और आदमी यहाँ बैठा है, अब यहाँ बैठा हुआ आदमी बहुत धीमे कुछ बोल रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता है। और अक्सर जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा होता है तो आदमी बहुत धीरे बोलता है। कुछ लोग तो इतना धीरे बोलते हैं कि हमें अपना कान भी एकदम इस तरह से उसके पास लेके जाना पड़ता है, ऐसे बैठे बैठे नहीं सुन सकते। हाँ, कुछ लोग ज़ोर से बोलते हैं, पर वो व्यक्ति पे निर्भर करता है। 95% लोग बहुत धीमे बोलते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने कहा कि द्वारिका के बारे में भी पूछिए, तो हम आपको बता दें। अच्छा, कुछ लोगों ने बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी थी, तो मैं आपको बताऊं कि द्वारिका के बारे में इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि त्रिपाठी जी ना जब उस जीवन में थे महाभारत के योद्धा के, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। अच्छा, ये आपको शायद अजीब लगे, लेकिन ये बात सही है कि आपके इस जीवन में जो बातें काम हो जिन बातों की ज़रूरत हो सकती है, जो बातें आपके काम की हो सकती हैं, वो बातें तो आप अच्छे से देख लेते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारे आध्यात्मिक जगत में ऐसा हम लोग मानते हैं कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो तय करते हैं कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। तो जब हम त्रिपाठी जी को 1-2 बार इधर उधर दाएं बाएं ले जाने की कोशिश की ना, तो वो नहीं देख पा रहे थे, वो युद्ध क्षेत्र ही देख पा रहे थे, हट नहीं पा रहे थे वहाँ से। ये माने कुछ चीज़ें थी, वो कहे कि मैं नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें कह रहे थे कि मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ऊपरी आत्माओं ने मना किया है। ऊपर से उनको संदेशे जो आते हैं वो उसमें मना किया गया था उनको कि आप नहीं देखना, ये नहीं बताना, ये सब है ना। तो कुछ चीज़ें वो नहीं बता रहे थे, तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए भी जैसा अगर आपको उचित लगे मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ, आप समझ पाएँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं जो आपको तय करते हैं उस ट्रांस में कि आप क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, और कितना देखेंगे, और क्या आप बताएंगे और क्या नहीं बताएंगे। तो वो त्रिपाठी जी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो नहीं बता रहे थे। तो हमने कोशिश तो की थी, बहुत बार उनके परिवार में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने हटना उचित समझा। तो ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी से ही चले थे और जो कहानी आई थी आपको बता दी है। अच्छा, एक आदमी ने पूछा है, शायद मैंने उसका नाम नोट नहीं किया है, कि उन्होंने पूछा कि अगर कोई जन्म से नेत्रहीन है और उसने किसी भी तरह की कोई इमेज नहीं देखी, कोई चित्र नहीं देखा है जीवन में, कभी भी नहीं देखा है, तो इस तरह के सेशन में वो क्या देखेगा जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम
करवाएंगे तो वो क्या देखेगा। वो एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए, ऐसा उनका आग्रह था, इसी वीडियो में कमेंट था, तो मैं ले लेता हूँ। देखिए, जिसने कभी भी कोई इमेज नहीं देखी, जिसे पता ही नहीं कि चित्र क्या होता है, जो ये जानता ही नहीं कि आँखों के सामने कोई प्रकाश भी है, वो व्यक्ति जो जन्मांध है, माने जो जन्म से नेत्रहीन है, वो क्या देखेगा। पूर्व जन्म में हो सकता है वो नेत्रहीन नहीं हो, तो अपने बाकी चीज़ें देखेगा। तो अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है, मौका लगेगा तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा। लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि देखिए, जब पूर्व जन्म में जाते हैं तो हर चीज़ दिखे ज़रूरी नहीं है। भाव और विचार, फर्स्ट थॉट फर्स्ट इम्प्रेशन, दोनों को हम महत्व देते हैं। पहला विचार और पहली झलक, दोनों को महत्व है, उतना ही महत्व है। तो विचार क्या आया, तो मुझे लगता है कि जो नेत्रहीन होगा, जिसके पास इमेज अभी नहीं है, तो अभी की इमेज नहीं होने की वजह से उसके माइंड में पिछले चीज़ों का इमेज भी वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। वो जानता है कि वो हुआ है, वो ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, बल्कि वो विचार की तरह वो बातें आएंगी उसके दिमाग में और वो विचार बताएगा, भाव आएगा उसके भीतर। मान लीजिए कि वो एक किसान था और खेती कर रहा था और हल जोत रहा था, तो वो ऐसा कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हल जोत रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फसल काट रहा हूँ। अब उसको नहीं मालूम फसल क्या होती है, फसल किस तरह से दिखती है, काटते कैसे, सुना है उसने, सुनी हुई बातें हैं। तो जो कुछ भी उसने सुना है वो सारी चीज़ें विचार की तरह प्रकट होंगी उसके मन में और पिछले जीवन से उसको जोड़ देंगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो नेत्रहीन है वो भी पिछले जीवन को ज़रूर देख सकेगा, विचार की तरह, विचार की तरह ही आएंगे और उनके विचारों से फिर एक कहानी बन जाएगी। और जब वो उठेंगे तो आप देखेंगे कि एक कहानी है, ऐसा 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 व्यक्ति था, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, ये चीज़ें उसे सीखनी थी, ये उसके वर्तमान जीवन का लक्ष्य है। बिल्कुल आप सही पाएंगे और कहानी बनती है, वो बहुत अच्छे से बनती है, तो वो बनेगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि नेत्रहीन व्यक्ति भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकता है। मौका लगा, कभी ऐसा हुआ तो हम डालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे आगे। एक बात किसी ने कहा कि महाभारत में कहा बताया गया है कि जो सारे योद्धा हैं वो सब मोक्ष प्राप्त करेंगे, और फिर ये जो त्रिपाठी जी थे तो 300 साल तपस्या भी किए थे, साधु भी थे, फिर भी इनको मोक्ष नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। और किसी ने कहा कि जब ये उच्च श्रेणी के व्यक्ति थे तो फिर मोक्ष क्यों नहीं हुआ। किसी ने कहा एक कृष्ण के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, तो क्यों नहीं हुआ, है ना। इसको पहले बता दें कि मोक्ष का मतलब आप क्या समझते हैं। मोक्ष का मतलब जन्म मरण के इससे छुटकारा मिल जाना, ये मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। दूसरा मोक्ष ये भी है कि आपको संसार की चीज़ें अब उतना प्रभावित नहीं करती, आप मुक्त हुए, संसार के बंधनों से मुक्त हुए, समस्याओं से मुक्त हुए। अब आपको चीज़ें समस्या की तरह नहीं दिखती, अब आपको चीज़ें दुख नहीं देती, तकलीफ नहीं देती, आप समभाव में थोड़े स्थित हुए। तो समभाव में जो आता है ना, वो भी मोक्ष को प्राप्त माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता चीज़ों से। अच्छा, ये फिर ये भी है कि आप ये सोचते हो कि जो व्यक्ति 300 साल साधना करके बैठा है वो क्या कुछ मोक्ष को नहीं प्राप्त करेगा। देखिए 300 नहीं 3000 साल भी साधना करेंगे तब भी शरीर में आना पड़ सकता है, उसकी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं। उस साधक की जो 300 साल साधना कर चुका है उसकी कुछ अपनी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, तो उसके लिए उसको धरती पे आना पड़ सकता है। तो धरती पे आ गया इसलिए उसने साधना नहीं की, ऐसा नहीं कह सकते आप। अगर हमारे बुद्ध पुरुषों के और हमारे पुराने ऋषि मुनियों की पिछले जन्मों की कथाएं देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़। आप भीष्म वसु थे ना, लेकिन आना पड़ा, वसुओं को भी धरती पे आना पड़ा ना। तो आते हैं, बड़े बड़े साधक आते हैं धरती पे, देवता भी धरती पे आते हैं। तो ये जो आप जो सोचते मोक्ष, वो जन्म और मृत्यु से मुक्ति, वो पूरा दी अल्टीमेट जो है, वहाँ पे जो अंतिम है वो तो हमारा अंतिम है, फिर उसके बाद तो फिर कोई जीवन नहीं है। पर जिसको निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, वो मोक्ष अलग है। लेकिन उस मोक्ष की प्राप्ति से पहले साधक बहुत बार आ सकता है, साधक बहुत बार यहाँ धरती पे जन्म ले सकता है और अपने आप को और डेवलप कर सकता है। तो ये एक विकास की ही प्रक्रिया है। विकास करते करते एक समय आता है जब वो मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन वो बहुत आगे की बात होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं जो साधना कर रहा है वो
मोक्ष प्राप्त ही कर ले। ठीक है, मैं वो जन्म मृत्यु वाले मोक्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, वो देख रहा होता है, साधक के साथ ये खूबी है, साधक को दिखता है, वो जो कॉमन मैन को, आम आदमी को जो नहीं दिखता, साधक को उसके आगे की चीज़ें दिख रही होती हैं, इसलिए भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही जानता है कि चीज़ें घट रही हैं तो क्यों घट रही है और किस लिए घट रही है। हमको यहाँ से कमेंट करना, टिप्पणी कर देना, ये ऐसा है वो वैसा, बहुत आसान है, लेकिन साधक चीज़ों को देख रहा होता है और वो स्वीकार रहा होता है। इसलिए बहुत बार साधकों को लेके बहुत सारी लोगों के मन में भ्रांतियाँ भी हो जाती हैं कि ये ऐसा है वैसा है। वैसा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और स्वीकार रहे होते हैं, तो उनके ढंग अलग होते हैं। तो वो तभी आप समझेंगे जब आप खुद साधक बनेंगे। अगर आप साधक नहीं हैं तो एक साधक के बारे में आप टिप्पणी मत करिए, आपको नहीं समझ में आएगा। वहाँ उस जगह पे जाएं, उस जगह पे पहुँच के देखें, है ना। जैसे एक व्यक्ति पहाड़ पे खड़ा होकर आपको बता रहा है कि इधर खेत है, इधर नाले हैं, इधर तालाब है, इधर जंगल है, और आप ज़मीन पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं सिर्फ जंगल दिख रहा है मुझे, तो कोई खेत वेत नज़र नहीं आ रहा है, कोई तालाब नहीं दिख रहा है मुझे, कोई दूसरी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो नहीं दिखेगी आपको। और आप फिर उसकी आलोचना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितनी झूठ बोलता है, कैसे कैसे बात करता है, लेकिन वो पहाड़ पे खड़ा होकर देख के बता रहा है, उसकी गलती नहीं है। आप पहले जाइए, पहाड़ पे चढ़िए और देखिए कि क्या वहाँ पे वैसी चीज़ें हैं जैसा वो बता रहा है, नहीं है तब आलोचना करिए। ठीक है, ये तो रिक्वेस्ट थी। तो ठीक है, मुक्ति को हम इस ढंग से देखते हैं कि आपके मानसिक रूप से आप मुक्त होते हैं, आपके लिए जन्म और मृत्यु भी उतना पीड़ादायी नहीं है, आपके लिए सम की तरह मामला है। आप बहुत ज़्यादा सुख में बहुत एकदम आपानिक होते हैं और दुख में बहुत आपानिक होते हैं। दोनों स्थिति में आप नॉर्मल होना सीख रहे हैं। आप देख लेते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, हरी इच्छा क्या है, इस तरह से आप सोचते हैं और फिर स्वीकार भाव में रहते हैं, जैसा आ गया ठीक है। एक तो है कि संघर्ष करें और बनाएं चीज़ों को अपने हिसाब से, एक है आप स्वीकार लें और चलें उस रास्ते पे। दोनों रास्ते हो सकते हैं अपने अपने ढंग से, पसंद के हिसाब से। तो ये मोक्ष का मतलब हम ये सोचते हैं कि जो भगवान को जानता होगा वो मोक्ष ऐसे ही पाता है कि वो मुक्त हो गया, वो ज़्यादा दुख सुख में बहुत प्रभावित नहीं होता। हमने जिन त्रिपाठी जी की बात की वो भी अभी भी इस तरह के थोड़े से वो सम वृत्ति वाले व्यक्ति हैं, ऐसा हमें महसूस हुआ। ठीक है, आगे और क्या है देखते हैं। पास्ट लाइफ नॉट इजी टास्क, इतना इंसान होता तो क्या कहने, फिर बहुत साधना से पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है। एक ने लिखा है कि बहुत साधना करनी पड़ती है पास्ट लाइफ में जाने के लिए, सही बात है, लेकिन वो ध्यान के लिए। अगर आप ध्यान से, साधना से आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं, आप अपने पूर्व जन्मों को देखना चाहते हैं, ध्यान के जरिए बहुत समय लगता है, निश्चित रूप से लगता है। हम बचपन से ध्यान साधना करते करते 20-21 साल की उम्र से ध्यान साधना करते करते मुझे लगता है कि कई साल साधना करने के बाद, 10 साल 12 साल साधना करने के बाद थोड़ी बहुत फिर उसके लिए पास्ट लाइफ के लिए अलग से साधना करनी पड़ती है। वो साधना करने के बाद थोड़ी कुछ हल्की फुल्की झलकें मिलनी शुरू हुई थी। बहुत साधना की ज़रूरत है, ये बात सही है। लेकिन आप अगर पास्ट लाइफ देखते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको साधना की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो दिखाने वाला है, मैं शुरू से, आप मेरे किसी भी वीडियो को देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट अलग चीज़ है, कोई एक मनोवैज्ञानिक है वो अलग चीज़ है, और एक साधक है वो अलग चीज़ है ना। साधक अलग, जो ध्यान साधना करता है उसकी बात अलग है। तो वो जो ध्यान साधक है वो अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए अच्छा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कराएगा तो गलत कराएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि साधक कराए तो अच्छा है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखता है जो एक मनोवैज्ञानिक को शायद, जो मैं सोचता हूँ, नहीं दिखेगा। जैसे पहाड़ पे चढ़े हुए व्यक्ति को जो दिखता है, जब तक आप पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे नहीं दिखेगा। तो खाली आप मनोवैज्ञानिक हैं और आप हिप्नोसिस के तरीक़ों को जानते हैं, तौर तरीक़ों को समझते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं करते तो आप वो चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे। करेंगे ठीक है, कर लेंगे, दिखा देंगे, वो भी देख लेगा, संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मिस होंगी। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि साधना करना चाहिए, और साधक अगर करवा रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो अच्छी बात है, वो अच्छा है। हाँ, लेकिन आपके लिए ध्यान साधना करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। आपको ध्यान साधना करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस छोड़ना है, अपने आप को हमारे भरोसे छोड़ देना है, मुक्त कर देना है कि अब ये जो करें, जैसा बताएं, जैसा कहें, ठीक है, हम उसके हिसाब से अब अपने आप को
उस कमांड के हिसाब, इनका जो कमांड होगा उस कमांड का पालन करेंगे और इस तरह से छोड़ दीजिए अपने आप को हमारे पर भरोसा करके, तो फिर आप देखने लगेंगे। तो देखने के लिए आपको साधना करने की ज़रूरत नहीं है। साधना करने के लिए हाँ जो दिखा रहा है उसे चाहिए, तो उसको देखना चाहिए। तो बस अब आप ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न थे, मैंने एकदम शॉर्टकट में कर दिया उसको। और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, चैनल को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर आप लोग नए हैं तो। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है आज तक, जितना प्यार आप लोगों से मिल रहा है वो बहुत मैं उसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखेंगे हमारे इस चैनल के प्रति। फिर हम लोगों के और भी लोगों के एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस अभी रखे हुए हैं जिनको डालना है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अब हफ्ते में 2 डाल पाएँ। देखें समय जैसा मिलेगा, ठीक है। तो आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। वैसे तो कमेंट्स बहुत थे, सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं स्क्रॉल करके देख पाया और जो मुझे लगा कि इन पे बात करनी चाहिए, तो उस पे मैंने बात की है। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।